हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 8वां लेकर आई हूँ। तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आर्या की जब आँख खुली तो उसने खुद को एक अंधेरे और थोड़ी डरावनी जगह पे पाई, जहाँ वो उल्टी लटकी हुई थी। उसके पैरों को रस्सी से बांधा गया था। शहर ने पूरी तरह से आँख खोली तो एक जानी पहचानी शक्ल का आदमी उसे सामने से आता हुआ दिखाई दिया। वो आदमी जैसे ही उसके सामने आकर खड़ा होता है, आर्या पलकें झपकाते हुए बोली, मुझे पता था ब्रो, तुम जरूर आओगे। देखो ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। ईशान ने एक आदमी को इशारा किया तो उसने आर्या की रस्सी काट दी और वो सीधा जमीन पे जा गिरी। साथ ही चीखने लगी क्योंकि उसके पेट में कुछ नुकीली चीज चुभ गई थी। ईशान उसके पास गया और उसे उठा के बिठाते हुए सर्द और डरावनी आवाज में बोला, तुमने डिसाइड कर लिया है कि मेरी कोई भी बात ना मानने का, तो अब ईशान की क्रूरता भी देख लो। आर्या उसे काफी जर्द हो रहा था। वो नम आंखों से ईशान को देखते हुए बोली, पर भाई मैंने क्या किया है। ईशान ने अपनी आईब्रो रब की और उसके सामने वही बैंगल जो उसने शहर से लेकर बेचे थे उसे दिखाते हुए बोला, कहाँ से मिली ये तुम्हें। आर्या का दिल मानो रुक सा गया, उसका गला सूख गया। वो हकलाते हुए बोली, वो दादी दादी। फास्ट आर्या, ईशान ऊंची आवाज में बोला, जिससे वहाँ खड़े सब डर गए। आर्या जोर जोर से रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो भाई, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। ईशान ने उसके हाथों को पकड़ किसी शैतान की तरह बोला, इन्हीं हाथों से चोरी की थी ना तुमने। मित्तर शॉप में बेचा था ना हमारे खानदानी कंगन को। ईशान की बात पे आर्या की आंखें बड़ी हो गई। मुझे नहीं पता था भाई, प्लीज़। प्रकाश मित्तल हमारा तलवार चाटने वाला दोगला है जिसके पास तुम गई थी। फिर देवा को देख बोला, देवा ऐसी सजा दो कि दोबारा चोरी करने के बारे में सोचे तो भी इसकी रूह कांप जाए। ऐसा बोल ईशान वहाँ से जाने लगा और आर्या रोते हुए चीखने लगी। ईशान को पुकारने लगी, पर ईशान एक बार भी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। देवा अपने हाथ में जलती रॉड लेकर आर्या के पास आया। आर्या रोते हुए बोली, देवा मैं तुम्हारी बहन हूँ ना, मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज़। देवा आर्या के सामने से बैठ उसके सर पर हाथ रख उस रॉड को दूसरे आदमी को देते हुए बोला, माफ़ करना, मैं ये नहीं कर सकता, पर मैं बॉस के खिलाफ भी नहीं जा सकता। रात का वक्त रमा जी और रायमा दोनों साथ में गार्डन में बैठी बातें कर रही थी। तभी एक गाड़ी उनके घर में आके रुकती है। दोनों हैरानी से वहाँ जाती है और देखती है। अनीश आर्या को गोद में लिए घर में घुसता है। अनीश आर्या को सीधा उसके रूम में सुला देता है। इस वक्त वो बेहोश थी। रमा जी और रहमा दोनों साथ में अनीश के पीछे आर्या के कमरे में आई। वो हैरानी से बोली, अनी इससे क्या हुआ है मेरी बच्ची को। रायमा आर्या के पास बैठ उसके सिर पर हाथ फेरने लगती है तो आर्या सिसकते हुए नींद में रोने लगती और कहती है, भाई माफ़ कर दो, छोड़ दो प्लीज़। रमा जी आर्या को देख गुस्से से अनीश से बोली, अनीश ईशान ने कुछ किया है इसके साथ, क्या बता क्या किया है उसने। रायमा की नज़र आर्या के हाथों पे जाती है जिस पे पट्टी बंधी होती है। वो उसके हाथों को देखती है और अनीश से बोलती है। अनीश नम आंखों से बोला, इसने आपकी खानदानी चूड़ियाँ बेची थी इसलिए बॉस ने सजा दी है। रमा जी हैरानी से बोली, क्या ईशान पागल हो गया है। बच्ची है ये, ऐसे कैसे कोई सजा देता है। मुझे उससे बात करनी होगी, कल मैं खुद उससे मिलने जाऊंगी। अनीश थोड़ा चौंक गया। रमा जी ब्लैक विला नहीं जा सकती, अगर शहर को उन्होंने देख लिया तो। अनीश जल्दी से बोला, दादी आप तकलीफ़ उठाएंगी, मैं बॉस को बता दूंगा आपसे मिलने। कोई ज़रूरत नहीं उसे कुछ भी बताने की, जो बात होगी मैं खुद उससे करूँगी। रमा जी ने काफ़ी गुस्से से कहा। रायमा आर्या का सिर सहलाते हुए बोली,
दादी मैं इसके पास रुक जाती हूँ, आप जाइए, आपके सोने का वक्त हो गया है। रमा जी ने आंखों में आंसू लिए बोला, पता नहीं किस्मत भी कैसी खेल खेल रही है हमारे साथ। हमारे हंसते खेलते मुस्कुराते रिश्ते को इतने क्रूर बना दिया कि उसे किसी की तकलीफ से उसे फर्क ही नहीं पड़ता। ब्लैक विला शहर नींद में ही कसमसा रही थी। वो पूरा पसीने से भीग चुकी थी। वो कुछ बड़बड़ा रही थी। अचानक एक चीख के साथ वो उठ के बैठ जाती है और अपने आँखों पे हाथ रख के रोने लगती है। शहर के चीख से रिशान की भी आंखें खुल जाती है। वो शहर के चेहरे को पकड़ के बोला, क्या हुआ शहर, तुम चीखी क्यों? शहर ने रिशान को देखा और रोते हुए बोलने की कोशिश करने लगी। वो वो मार रिशान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर शहर क्या कहना चाहती थी? वो उसे अपने सीने से लगा, शांत करते हुए बोला, जान रिलैक्स, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, शांत हो जा। शहर रिशान के गले से लग गहरी सांस लेने लगी और रिशान उसे सीने से लगा उसके सिर को सहलाने लगा। अगली सुबह शहर की जब आंख खुली तो उसने खुद को रिशान की बाहों में पाया, जो उसे ही देख रहा था। शहर झटके से उठ के बैठते हुए बोली, तुम अभी तक सो रहे हो? मैं उठ गई या तुम लेट उठे हो? रिशान लेट के शहर की कमर को छूते हुए बोला, आज हम दोनों ही लेट हैं जान। शहर बेड से उतरते हुए बोली, आज तो श्रिया का स्कूल का पहला दिन है, मैं उसे रेडी कर देती हूँ। रिशान बेड से उतर शहर को कमर से पकड़ते हुए बोला, उसे बिना रेडी कर देगी जान, तुम मुझे रेडी कर दो। शहर रिशान को दूर करते हुए बोली, छोड़ो मुझे, तुम कोई बच्चे नहीं हो जिसे मैं रेडी करूं। रिशान शहर को गोद में उठा बाथरूम में ले जाता है। कपूर हाउस। आर्या बेड पे लेटी सीलिंग को देख रही थी। उसकी आंखें लाल थी पर काफ़ी गहरी थी। रायमा नाश्ते का प्लेट हाथ में लिए कमरे में आते हुए मुस्कुरा कर बोली, उठ गया बच्चा, चलो नाश्ता कर लो। आर्या एक नज़र रायमा को देख मुंह फेर लेती है। रायमा उसके पास बैठ उसके सिर पे हाथ फेरते हुए बोली, नाराज हो बच्चे, पर हमने क्या किया बताओ? आर्या उठ के बैठते हुए गुस्से से बोली, आपके डेविड भाई ने कोई कसर बाकी छोड़ी है जो आप भी कुछ करना चाहती हैं? रमा जी प्यार से आर्या के चेहरे को छूते हुए बोली, मेरा बच्चा गुस्सा छोड़ दो और नाश्ता कर लो, दवा भी तो खानी है तुम्हें। आर्या बेड से उतर रोते हुए बोली, नहीं करना मुझे नाश्ता और ना ही दवा लेनी है, चले जाओ आप दोनों यहाँ से। रायमा थोड़ा अपसेट होते हुए बोली, रायू तुम हमसे क्यों नाराज़ हो रही हो? हमारे बस में कुछ नहीं था। फिर रमा जी ने पूछा, तुमने आखिर चोरी क्यों की? मेरी बच्ची पैसे चाहिए थे तो तुम मुझसे मांग लेती। आर्या चिल्लाते हुए बोली, मांगो तो था दादू, आपने नहीं दिया और उस डेविड ने पॉकेट मनी भी बंद करवा दी है। रहना हैरमानी से बोली, तुम वो खानदानी कंगन मिले कहाँ से? आर्या थोड़ा घबरा गई। वह कुछ सोचते हुए बोली, वो मैंने रिशान के विला से चुराए थे। रायमा गहरी सांस लेकर बोली, अब छोड़ो ये सब, चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास, तुम्हें भी दिखा दूंगी। आर्या घूर के बोली, उस डेविड ने कोई कसर नहीं छोड़ी, डॉक्टर से ही पट्टी कराई थी मैंने। ब्लैक विला। शहर ड्रेसिंग के सामने बैठ गुस्से और नफरत से अपने गले के निशान को देख रही थी। उसे बेहद नफरत हो रही थी रिशान से। बिना गेट पे खड़ी होकर बोली, भाभी जल्दी चलिए, सिया पूरा घर सर पे उठा रखी है। शहर जल्दी से उठी और नीचे चली आई। रिशान सिया को गोद में लिए खड़ा था। शहर ने गुस्से से उसे देखा और निकल पड़ी। तभी अबीर पीछे से टोकते हुए बोला, अरे कहाँ चली तुम? एक फैमिली फ़ोटो तो बनती है ना। फ़ोटो क्लिक करने के बाद तीनों साथ निकल पड़ते हैं सिया को स्कूल छोड़ने के लिए। दूसरी ओर हॉस्पिटल में रायमा आर्या को लेकर हॉस्पिटल आई हुई थी।
वो पहले आर्या को डॉक्टर को दिखा, फिर अबीर के केबिन में जाने लगती है, जो कि उसका सालों से इलाज कर रहा था। रायमा एक दिमागी बीमारी की पेशेंट थी। उसको रह रह के दौरे भी पड़ते थे, लेकिन ये बीमारी उसी बचपन से नहीं थी। कुछ सालों पहले ही हुए हादसे से उसे ऐसा हुआ था। अबीर के केबिन में इस वक्त रिशान बैठा था और शहर कुछ टेस्ट करवा रहे थे। रिशान अबीर से बात कर ही रहा था, तभी उसके फ़ोन पे एक मैसेज आया, जिसे देख रिशान का चेहरा सख्त हो गया। वो जल्दी से वहाँ से उठा और शहर के पास जाने लगा। वहीं हॉस्पिटल में इधर उधर घूम रही आर्या अचानक से किसी से टकरा जाती है। सॉरी बोल वो जैसे ही सामने देखती है, उसकी आंखें जम जाती है। वो हैरानी से बोली, तुम शहर? आर्या को देख अजीब नज़रों से बोली, तुम यहाँ कैसे? आर्या हिचकिचाते हुए बोली, वो मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए हॉस्पिटल आ गई। शहर मुस्कुरा के बोली, क्या अब वो ठीक है? आर्या, जी वो बिल्कुल ठीक है, अब मैं अब चलती हूँ। क्या? आर्या उल्टे कदम वहाँ से भाग जाती है। शहर जैसे ही पीछे मुड़ती है, रिशान के सख्त सीने से टकरा जाती है। रिशान उसे कमर से पकड़ संभालते हुए पूछा, किससे बातें कर रही थी? शहर रिशान को आर्या के बारे में नहीं बता सकती थी, इसलिए उसने बहाना करते हुए कहा, वो एक बच्ची रास्ता भूल गई थी बस। रिशान ने हाँ में सिर हिलाया और शहर को लेकर निकल गया। ब्लैक विला डोर बेल बजते ही बीना ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने खड़े रमा जी को देख वही जम सी गई। रमा जी आंखें छोटी कर बोली, अरे बीना, गेट पे ही खड़ा रखोगी क्या दादी को? बीना मुस्कुरा के बोली, अरे दादी आइए ना। रमा जी हॉल में ही काउच पे बैठते हुए बोली, वैसे तू कब आई यहाँ, रिश ने बताया नहीं? बीना, दादी भैया ने नानी से कहा तो उन्होंने भेज दिया मुझे। दादी अब क्या लेगी, मैं नाश्ता लाऊं आपके लिए? रमा जी मना करते हुए बोली, नाश्ता तो मैं करके आई हूँ, तू लंच डिनर बना मेरे लिए, आज मैं रिशान की खबर लेकर ही जाऊँगी। रमा जी की बात पे बीना की सांस ऊपर ही उसकी हलक में ही अटक गई। वो फीकी हंसी हंसते हुए बोली मन में, अब क्या करूं मैं, भाभी कभी भी आती होगी, दादी को क्या बताऊंगी मैं। वो जल्दी से किचन में जाती है और रिशान को फ़ोन लगाती है, पर उसका फ़ोन बंद आ रहा होता है। बिना कुछ सोचते हुए अनीश को फ़ोन लगाती है तो अनीश फ़ोन उठा लेता है। वो उसे जल्दी से सब कुछ बता देती है। थोड़ी देर बाद बिना जूस लेकर आती है और रमा जी को देती है। तभी उसे एक फ़ोन आता है। फ़ोन उठाते ही रमा जी के चेहरे पे घबराहट आ जाती है। वो जल्दी से उठ के जाने लगती है। बिना उनके पीछे आते हुए बोली, दादी क्या हुआ, अब कहाँ जा रही हैं? रमा जी गाड़ी में बैठते हुए बोली, मैं फिर कभी रिशान से मिलने आऊँगी बच्चा। रमा जी के जाते ही बिना राहत की सांस लेती है कि तभी उसे अपने पीछे शहर की आवाज़ सुनाई देती है। क्या हुआ बिना, तुम इतनी घबराई हुई सी क्यों लग रही हो? बिना शहर को देख गहरी सांस लेते हुए बोली, वो भाभी, नानी, मेरी नानी आई थी मिलने मुझसे, बस उन्हें ही छोड़ने गेट पर आई थी। शहर उसे घूर कर बोली, बिना, तुमने मुझे उनसे मिलाया भी नहीं? बिना अंदर आते हुए बोली, उन्हें काम था भाभी, वैसे आप इतना लेट कैसे हो गई? शहर काउच पे बैठते हुए बोली, रिशान डॉक्टर के पास लेकर गए थे मुझे। बिना, मैं आपके लिए खाना लगाऊं भाभी? शहर हाँ में सिर हिला के फ्रेश होने चली गई। आशुतोष कॉलेज बिरा क्लास में था और क्लास ले रहा था, पर उसकी नज़र आर्या को ही ढूंढ रही थी। कुछ ही देर में क्लास खत्म हुई। बिरा क्लास से निकल गया तो क्लास से निकल सीधा लाइब्रेरी में रिया को ढूंढने चला गया। तभी उसका रास्ता रोकते हुए अंश उसे फिर बोला, सर किसे ढूंढ रहे हो, मेरी माशुका को? बिराग ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली और बोला, तुम्हें मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए अंश के बच्चे।
अंश तुम अभी बच्चे हो। अंश आगे आकर विराग की आंखों में देखते हुए बोला, बीच में तो तुम आ रहे हो। विराग महरा, आर्या से दूर रहो। विराग एक डेविड स्माइल के साथ बोला, बीच में कौन आया वो तो देखा जाएगा, लेकिन मेरे रास्ते में आओगे तो मारे जाओगे। ऐसा बोल विराग आगे निकल गया। अंश उसे देख दांत पीसते हुए बोला, अब तू देख विराग, मैं क्या करता हूँ। शाम का वक्त ब्लैक विला। रिशान घर आता है और काउच पे बैठ जाता है। बिना उसके लिए पानी लेकर आती है। रिशान पानी पीते हुए पूछा, शहर कहाँ है। बिना डरते हुए बोली, भाभी वो तो कमरे में है। पर भैया वो दादी आई थी। रिशान हैरानी से बिना को देख पूछा, मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं। अनीस ने नहीं बताया। फिर रिशान अपनी जगह से उठते हुए बोला, क्या उन्होंने शहर को देख लिया। नहीं भैया, दादी को किसी का फ़ोन आया तो वो जल्दी से निकल गई। भाभी को उन्होंने नहीं देखा। रिशान ने एक गहरी सांस ली और कुछ देर में आने का बोल निकल गया। कपूर हाउस। रिशान घर में आते ही रमा जी उसे काउच पे बैठी नजर आती है। रमा जी बिना रिशान को देखे बोली, मुझे पता था तू ज़रूर आएगा। रिशान जाकर रमा जी के सामने खड़ा हो जाता है। रमा जी उसकी तरफ घूमकर एक जोरदार थप्पड़ रिशान के गाल पे मारती है। रिशान का चेहरा एक तरफ हो जाता है और चेहरा भावहीन सख्त हो जाता है। वो कोई रिएक्ट नहीं करता। रमा जी उसके सीने पे मारते हुए बोली, क्या किया तूने उस बच्ची के साथ। सजा दी, ऐसी सजा क्यों तू कैसे कर सकता है। ईशान बस चुप था। उसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। रमा जी रोते हुए काउच पे बैठते हुए बोली, तू खुद उस बच्ची को अपने गोद में लेकर आया था। मुझे दिया था संभालने के लिए, तुझे रहम नहीं आया। इतनी बेरहमी करते हुए रिशान घुटने के बल बैठ रमा जी का हाथ पकड़ते हुए बोला, दादी आप जानती हैं मैं कैसा हूँ। मेरी क्रूएलिटी ही मेरा प्यार है। उसने गलती की थी तो उसी की सज़ा मिली उसे। रमा जी लेकिन बहुत छोटी है, वो समझ नहीं है उसे किसी बात की। रिशान बस हाँ में सिर हिला के ऊपर चला जाता है। वो आर्या के कमरे में जाता है पर वो वहाँ नहीं दिखती। वो वहाँ से गुजरती हुई मेड से रिशान ने पूछा तो उस मेड ने बताया कि आर्या रायमा के कमरे में है। रिशान सीधा रायमा के कमरे में चला जाता है। उसके कदम वहीं गेट पे ही रुक जाते हैं। आर्या हेडरेस्ट से सिर टिकाए आंखें बंद किए लेटी थी। रिशान अंदर गया और उसके पास खड़े होकर जैसे ही आर्या के सिर पे हाथ रखा, आर्या डरते हुए उससे दूर हो गई। रिशान अपने चेहरे के भाव नॉर्मल करते हुए उसके पास बैठते हुए बोला, कैसी हो तुम। आर्या दूर होते हुए मुंह फेर कर बोली, गो अवे फ्रॉम हियर, आई डोंट वाना टॉक विथ यू। रिशान ने एक नज़र आर्या को देखा और उसके जले हुए हाथ को अपने हाथों में लेते हुए बोला, नाराज हो मुझसे। आर्या अपने हाथ को झटक दूर होते हुए बोली, मैंने कहा ना नहीं बात करनी। आई हेट यू डेविल। रिशान ने एक गहरी सांस लेकर उसके बाजू को पकड़ अपनी तरफ खींचा तो आर्या छटपटाने लगी और रिशान से दूर होने लगी। रिशान ने उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए गोद में खींच उसके सर पे किस कर हाथ फेरते हुए बोला, रिलैक्स मेरा बच्चा, आई एम सॉरी। आर्या पहले रिशान से छूटने की कोशिश करती है पर हार मानते हुए रिशान की गोद में बैठी सिसकते हुए बोली, तुम बहुत बुरे हो रिशान, मैं बात नहीं करूँगी तुमसे, तुमने मुझे बहुत दर्द दिया है। रिशान धीरे से बोला, चोरी क्यों की तुमने, पता है ना मेरे लिए हर गलती की सज़ा होती है। आर्या सुबकते हुए बोली, आपकी बेटी होती तो उसे भी क्या ऐसे ही सज़ा देते तुम। रिशान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके जहन में सिया की बातें आने लगी। रिशान बैठा प्यार से आर्या के माथे पे हाथ फेरने लगा और आर्या सिसकते हुए उसके गोद में सो गई। रिशान ने उसे बेड पर लिटाया और उसका माथा
को चूम उठ गया। तभी रायमा वॉशरूम से बाहर आते हुए बोली, तुम यहाँ कैसे? रिशान उसे एक नज़र देख उसके पास जाते हुए बोला, तुम अब कैसी हो रायू? रायमा रिशान के सामने खड़े होकर बोली, तुम शहर तुम्हारे पास है क्या? रायमा के मुंह से शहर का नाम सुन रिशान वही जम सा गया। उसे देखते हुए बोला, तुम्हें आराम करना चाहिए। मेरी डॉक्टर से बात हुई है, तुम जल्द ठीक हो जाओगी। रायमा रिशान के गले लग रोते हुए बोली, उस औरत ने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। रिशान रायमा के चेहरे को हाथों में लेते हुए बोला, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा रायू, ट्रस्ट मी। रायमा नम आंखों से रिशान को देखते हुए हाँ में सिर हिला देती है और उसके माथे को चूम बोली, नाश्ता हम साथ में करेंगे ना? रिशान मुस्कुरा के हाँ में सिर हिलाता है और कमरे से बाहर चला जाता है। अगली सुबह रिशान हॉल में बैठा नाश्ते की प्लेट हाथ में लिए आर्या को अपने हाथ से खिला रहा था। आर्या खा तो रही थी पर बार बार रिशान को ही घूर रही थी। रिशान उसे खिलाते हुए बोला, नाश्ता खत्म करो फिर बात करते हैं। आर्या जल्दी जल्दी खाने लगी तो रमा जी बोली, बच्चा आराम से, वो यहीं है, सुन लेगा तेरी बात। तभी रागिनी जी नीचे आते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आता क्यों इस घर के लोग इस मनहूस को इतना सिर पे चढ़ाए हैं। रमा जी गुस्से में बोली, मनहूसियत तो उस दिन से इस घर पे छा गई जिस दिन मेरे बेटे ने तुझे इस घर में लाया था। रमा जी की बात पे आर्या जोर जोर से हंसते हुए बोली, हा 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 दादू रॉकिंग, रागिनी इज शॉकिंग। रागिनी जी घूर के आर्या को देख बोली, हंस ले, जितना हंसना है, तेरा भी वही हाल होगा जो मैंने बाकियों का किया है। रिशान गुस्से से लाल आंखों से घूरते हुए बोला, भूल जाइएगा, वो दिन कभी आएगा। ऐसा अगर कुछ इस बार आपने किया तो मैं भूल जाऊंगा हमारा रिश्ता क्या है। रागिनी जी तिरछा मुस्कुरा के बोली, जब तुम्हारा बाप कुछ नहीं कर पाया तुम क्या कर लोगे? ऐसा बोल वो बाहर चली गई। आर्या उन्हें जाता हुआ देख बोली, इसका नाम रागिनी नहीं नागिन रखना चाहिए था, हमेशा मनहूस ही बोलती है। रिशान आर्या के मुंह को टिश्यू से साफ कर उठा तो आर्या बोली, आपने कहा था खाकर बात करेंगे। रिशान उसे देखते हुए बोला, सुन रहा हूँ, कहो। आर्या अपनी जगह से उठते हुए बोली, मेरी पॉकेट मनी। रिशान उसे एक नज़र देखते हुए बोला, वो चूड़ियाँ करोड़ों की थी, तुम्हें अब पैसों की क्या ज़रूरत? आर्या सिर झुकाए बोली, सॉरी पर वो पैसे तो चोरी हो गए थे। रिशान जाते हुए बोला, तुम्हें जो चाहिए अनीस दे देगा। उसे जाता देख आर्या गुस्से से बोली, दादू ये डेविल कभी नहीं बदल सकता, देखा आपने कितना क्रूर है ये, पहले तो ये ऐसा नहीं था। रमा जी आर्या के आंसू पोंछते हुए बोली, तू चुप कर और दोबारा कोई गलती मत करना, जाकर आराम कर। ब्लैक विला शहर सिया को स्कूल के लिए रेडी कर रही थी और टेबल पे नाश्ता करा रही थी। अभी आते हुए बोला, प्रिंसेस रेडी हो गई, चलो नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। सिया अबीर को घूरते हुए बोली, क्या डेविल मुझे स्कूल छोड़ने नहीं आएगा? सहर अबीर को देख बोली, अब जाइए, मैं सिया को स्कूल छोड़ाऊंगी। अबीर थोड़ा झिझकते हुए बोला, तुम उसके परमिशन के बिना घर से बाहर नहीं निकल सकती, और दूसरी बात, आज प्रिंसेस को छोड़ने की ड्यूटी मेरी है। सिया मुंह बना अपना बैग उठा अबीर के सामने हाथ फैला के खड़ी हो गई। ये देख अबीर मुस्कुरा के उसे अपने गोद में उठा बाहर निकल पड़ता। सहर गुस्से से पैर पटकते हुए कमरे में चली गई। आरके इंडस्ट्रीज। रिशान अपने चेयर पर लीन होकर लैपटॉप में कैमरा को जूम करके सहर को देखे जा रहा था और उसकी हरकतों पे मुस्कुरा रहा था। तभी कैबिन का दरवाज़ा नॉक होता है और अनीश अबीर साथ अंदर आता है। अनीश एक साइड में खड़ा हो जाता है और अबीर गुस्से से रिशान को घूरते हुए
सामने चेयर पे बैठ जाता है। रिशान लैपटॉप में देखते हुए ही बोला, व्हाट अबीर? अबीर अपने हाथ टेबल पे मारते हुए बोला, तूने आर्या को सजा दी? इट्स ट्रू। रिशान बिना किसी भाव के बोला, गलती की थी उसने, सजा तो मिलनी ही थी ना उसे। अबीर चिल्लाते हुए बोला, 17 साल की बच्ची है वो रिशान, उसे प्यार से समझाने की ज़रूरत है। रिशान कोल्ड वॉइस में बोला, मेरी बच्ची है, आई नो हाउ टू हैंडल हर। फिर अनीश को देख सब आवाज़ में बोला, से अनीश। अनीश थोड़ा डरते हुए बोला, बॉस दादी ने मुझे आपको बताने से मना किया था कि वो ब्लैक विला आएंगी। रिशान सर्द मगर डरावनी आवाज़ में बोला, तुम मेरे लिए काम करते हो या दादी के लिए? अनीश चुप हो गया। डर से उसकी हालत खराब हो रही थी। उसने आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो झट से बोला, कल रायमा दी ने शहर मैडम को देख लिया था। शहर? रिशान अपनी जगह से उठते हुए बोला, क्या? हाँ, और उन्हें अटैक भी आया था। मैंने टाइम रहते उन्हें इंजेक्ट कर दिया था। अबीर नज़रें नीचे किए बोला। अबीर गहरी सांस लेते हुए बोला, आर्या शहर से मिल चुकी है। बोल वो अपने फ़ोन में दोनों की हॉस्पिटल में हुई मुलाकात की वीडियो दिखाता है। रिशान गुस्से से गुर्राते हुए बोला, पर ऐसा कैसे हो सकता है? आर्या कैसे मिली उससे? अबीर धीरे से बोला, तुझे अब शहर के बारे में सबको बता देना चाहिए। रिशान बस जोर से चीखता है, आउट। रात का वक्त। शहर कमरे में बैठ सिया को उसका होमवर्क करवा रही थी, पर उसकी नज़र बार बार गेट पे ही जा रही थी। उसे रिशान का इंतज़ार था, पर यह बात वो बयां नहीं कर पा रही थी। सिया अपना होमवर्क कर बोली, भूजी तुम गेट पे क्यों देख रही हो बार बार? सिया अपनी नज़रें हटाते हुए बोली, तुम अपना होमवर्क पूरा करो बेटू। सिया बुक बंद करते हुए बोली, बूजी मुझे भी डेविड की बहुत याद आ रही है, मुझे उससे मिलना है। सिया थोड़ा गुस्से से बोली, सिया डेविड की आदत मत होने दो, आज नहीं तो कल हम यहाँ से चले जाएंगे। सिया अपसेट होते हुए बोली, लेकिन मुझे डेविड पसंद है बूजी, वो बिल्कुल पापा की तरह प्यार करता है। शहर ने गुस्से से सिया को देखते हुए बोला, दोबारा कभी मेरे भाई को उस क्रूर घटिया आदमी के साथ मत जोड़ना। सिया अब चुपचाप सो जाती है। करीब आधी रात को रिशान की गाड़ी घर में आकर रुकती है। शहर जो अभी तक रिशान के इंतज़ार में जाग रही थी, वो जल्दी से नीचे आती है तो उसकी नज़र रिशान पे जाती है। शहर सीढ़ियों से उतर उसके पास जाने लगी। रिशान शहर को सामने देख बोला, मेरा ही इंतज़ार कर रही थी जाने मन? शहर मुंह फेरते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस पानी लेने आई थी। शहर। रिशान उसे किचन की तरफ इशारा करते हुए बोला, किचन उधर है शहर। शहर धीरे कदमों से किचन में जाती है और फ्रिज खोलकर एक बोतल पानी निकाल उसे पीती है। तभी उसे अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील होती है। वो बोतल रख पीछे मुड़ती है तो रिशान खड़ा दिखता है। शहर नज़रें उठा के उसे देखते हुए बोली, क्या है, पीछे पीछे क्यों आ गए? रिशान अपने लंबे हाथ आगे बढ़ा शहर के कमर को पकड़ते हुए बोला, मुझे भूख लगी है जान। शहर रिशान की नसीली आंखें देख कर बोली, यू ड्रंक रिशान? रिशान शहर के कान के पास जाकर बोला, अ लिटिल वाइट जान। बोल। रिशान उसके ईयरलोब पे बाइट करता है, जिसे शहर आह भरती है। रिशान उसके कमर पे अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, आई एम हंग्री वाइफ। शहर रिशान को खुद से छुड़ाते हुए बोली, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ बना देती हूँ। बोल। वो सामने देखने लगती है। रिशान बोला, आज मेरा इटालियन खाने का मूड है। शहर ने आंखें बड़ी कर दी, रिशान को देखा और हाँ में सर हिला दिया। शहर अपने पल्लू को कमर में खोंचते हुए पास्ता बॉईल करने रख देती है। रिशान वहीं खड़ा नशीली आंखों से शहर को देख रहा था।
उसकी पतली गोरी कमर, उड़ते हुए उसके बाल जो उसके चेहरे पे आ रहे थे। रिशान धीरे से आगे बढ़ा और पीछे से शहर की कमर में हाथ डाल खड़ा हो गया। शहर उसे घूर के देखते हुए बोली, क्या कर रहे हो? रिशान उसके कंधे को किस करते हुए बोला, तुमसे प्यार। शहर ने गहरी सांस ली और अपना काम करने लगी, पर रिशान का तो कुछ और ही मूड था। वो शहर के खुले पेट पे सेडेक्टरी हाथ फेरने लगा और अपने होठ उसके पीठ पे चलाने लगा। शहर अंदर तक सिहर रही थी, पर रिशान नहीं रुका। उसने अपने हाथ को पेट से होते हुए ऊपर ले जाने लगा। उसके ऐसा करते ही शहर आहें भरने लगी और रिशान एक्साइटेड होकर उसे बाइट करने लगा। शहर ने आंखें बंद की और रिशान को दूर करते हुए गुस्से से बोली, तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं खाना कैसे बनाऊंगी? रिशान डेविड स्माइल में बोला, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। शहर मुंह फिर से खाना बनाने लगी तो रिशान उसे झटके से गोद में उठा नीचे ही एक कमरे में ले जाने लगा। रिशान शहर को बेड पे लेटा शर्ट के बटन खोलते हुए उसके ऊपर आने लगा। ये देख शहर बोली, तुम्हें तो भूख लगी थी ना? रिशान शहर के ऊपर पूरा आते हुए उसके पल्लू को हटा बोला, भूख ही तो मिटा रहा हूँ जा। शहर ने बस धीरे से कहा, हवसी कहीं का। रिशान उसके नेक पे किस करते हुए बोला, सिर्फ तुम्हारे जिस्म का। शहर आहें भरने लगी तो रिशान तिरछी मुस्कान के साथ बोला, मैंने अभी तक शुरू भी नहीं किया जान। शहर बेड शीट को कस के पकड़ लेती है। रिशान शहर के हाथों को बेड में प्रेस कर उसके होठों को चूमने लगता है, साथ ही दूसरे हाथ से शहर की साड़ी को खोलने लगता है। शहर बस आंख नीचे बर्दाश्त कर रही थी। रिशान शहर के होठों को काफी रूडली बाइट कर रहा था, जिससे शहर को दर्द हो रहा था। साथ ही वो अपने कपड़े जल्दी से उतार देता है, फिर शहर के बाकी बचे कपड़े भी निकाल देता है और शहर ये सब अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसे गुस्सा भी आ रहा था, पर वो रिशान को रोक भी नहीं सकती थी। रिशान ऊपर आया और शहर को किस करते हुए उसके अंदर समा गया। शहर की चीख निकली पर मुंह में ही दब के रह गई। शहर की आंखों से आंसू आ रहे थे, पर रिशान रुकने को रेडी ही नहीं था। कुछ देर बाद शहर उसके सीने पर सर रखते हुए बोली, मुझसे और नहीं होगा, मैं थक चुकी हूँ। रिशान उसे फ्लिप कर उसके ऊपर आते हुए बोला, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड जान। बोल वो अपनी रफ्तार और बढ़ा देता है। अगली सुबह शहर की आँख सुबह के 10 बजे खुली। वो धीरे से बेड से उठ सीधा वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। शहर जब नीचे आई तो रिशान उसे हॉल में बैठा दिखाई दिया। वो उसके पास जाकर इधर उधर देखते हुए बोली, बीना, क्या सिया को तुमने स्कूल भेज दिया? बीना 2 कॉफ़ी लाते हुए बोली, जी भाभी, भैया उसे छोड़ कर आए हैं। शहर कॉफ़ी का मग उठाते हुए बोली, रिशान के पास बैठते हुए बोली, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? रिशान शहर को देखते हुए बोला, रात को कुछ ज़्यादा थक गई थी तुम, इसलिए। शहर रिशान की बात पे थोड़ा शर्माते हुए बोली, नॉर्मल बात भी घटिया तरीके से कहनी होती है तुम्हें? रिशान शहर के गले को सहलाते हुए मुस्कुरा दिया कि तभी उसका फ़ोन बजा। कॉलर आईडी देख रिशान उठ के दूसरी तरफ जा बात करने लगता है। शहर रिशान को देखते हुए बोली, कल मुझे हर हाल में तुम्हें रोकना होगा रिशान, अगर यहाँ से निकलना है ना तो। आशुतोष कॉलेज आर्या 2 दिन बाद आज कॉलेज आई थी और अनीश खुद उसे छोड़ने आया हुआ था। आर्या अपनी क्लास की तरफ जा रही थी कि अंश उसके रास्ते में आकर खड़ा हो जाता। आर्या गुस्से से अंश को घूरते हुए बोली, क्यों मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो अंश? अंश आर्या को घूरते हुए बोला, रास्ते में तो तुम किसी और को ला रही हो। आर्या अजीब नज़रों से बोली, क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो तुम? अंश गुर्राते हुए बोला, तुम उस प्रोफेसर के साथ उस गाड़ी में क्या कर रही थी?
आर्या गुस्से से बोली, मैं जिसके साथ चाहूँ रहूँ। Who the hell are you talking about my life? अंश आर्या के बाजू को कस के पकड़ते हुए बोला, प्यार करता हूँ तुमसे, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं किसी को भी हमारे बीच नहीं आने दूंगा। बीच में तो तुम आ रहे हो। अंश मिश्रा विराग पॉकेट में हाथ डाल पूरे एटीट्यूड के साथ उसके पास आते हुए बोला। विराग ने गुस्से से अंश के हाथ को देखा और आर्या को उससे दूर करते हुए बोला, तुम्हारी क्लास है ना, जाओ तुम क्लास में। आर्या वहीं खड़ी विराग को घूर रही थी तो विराग फिर एक बार ऊंची आवाज में बोला तो आर्या थोड़ा सहम गई और जल्दी से वहां से निकल गई। आर्या के जाते ही विराग अंश के करीब जैसल आवाज में बोला, कहा था ना उससे दूर रहना, वरना क्या। अंश ने विराग को बीच में रोकते हुए बोला तो विराग उसके कॉलर को पकड़ बोला, वरना वर्ड नहीं, सीधा रिएक्शन देखोगे मेरा, बोल वो वहां से निकल गया। वहीं आर्या क्लास में बैठी रिया को सारी कहानी सुना रही थी और रिया डर से कांप रही थी। रिया थोड़ा उदास होते हुए बोली, क्या उस डेविड ने तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द दिया? आर्या गुस्से भरी आंखों से बोली, और नहीं तो क्या रिया, मैं अब उसके साथ नहीं रहूँगी। जल्द ही मैं कहीं दूर चली जाऊँगी और जॉब कर खुद को पाल लूँगी। रिया रोनी शक्ल बनाकर बोली, तू सच में चली जाएगी आयु, मुझे भी छोड़ के? आर्या नम आंखों से बोली, तू मुझसे मिलने आया करना। दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी विराग क्लास में आते ही और पहली नज़र उसकी आर्या पे जाती है। आर्या उसे देखते ही नज़रें दूसरी ओर कर लेती है। विराग पढ़ाना शुरू करता है तभी सभी लड़कियां आंखें फाड़े उसे ही देख रही थी। आर्या को कुछ सूझी और उसने एक पेपर लेकर विराग पे फेंकी। विराग पीछे मुड़ के पेपर को देख जलती हुई नज़रों से आर्या को देखता है और उसे डेविड स्माइल पास कर देता है। विराग पेपर को फेंकते हुए बोला, जिसने भी ये हरकत की है मेरी नज़रों से बच नहीं सकता। बोल वो फिर पढ़ाना शुरू करता है। कॉलेज खत्म होते ही आर्या रिशान के कहे मुताबिक गेट पे खड़ी होकर अनीश का इंतज़ार करने लगती है। विराग अपनी गाड़ी लेकर निकलते हुए आर्या को देख बोला, आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। आर्या नहीं बोल आगे बढ़ जाती है। विराग कुछ कहना चाहता है। अनीश गाड़ी से निकलते हुए बोला, आइए चलो। आर्या उसके साथ निकल जाती है। विराग उसे जाता हुआ देखता है। रात का वक्त शहर सिया को खाना खिला रही थी तभी रिशान नीचे आता है और शहर के पास खड़ा हो जाता है। शहर रिशान को एक नज़र देख सिया को खिलाने लगती है। रिशान बीना से बोल, मेरा और शहर का खाना हमारे कमरे में भेज दो। बोल वो जाने लगा तो सिया बोली, डेविड मुझे आप नहीं सजाओगी अपनी गोद में? रिशान का चेहरा इस वक्त सख्त था पर उसके दिमाग में क्या चल रहा था कोई नहीं बता सकता। रिशान सिया को अपनी गोद में उठा उसके कमरे में ले जाता है। तो फ्रेंड्स ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही लेकर आऊँगी। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। बाय बाय।